हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर हो तथा निविड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल आर हो तो स्मॉल आर एवं कैपिटल आर में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में हमें स्मॉल आर जो कि अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या है व कैपिटल आर जो परमाणुओं की त्रिज्या है, इनमें संबंध स्थापित करने के लिए संबंध स्थापित संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो कि बच्चों यहाँ पर होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमारे पास में जो पाइथागोरस प्रमेय होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करें, हमें कहा गया है अष्टफल की रिक्तिका। देखिए अष्टफल की रिक्तिका यहाँ पर किस प्रकार से होगी। ये यहाँ पर बच्चों हमारे पास में परमाणु है। देखिए ये यहाँ पर हमारे पास में परमाणु होंगे, परमाणु। और बच्चों इन परमाणुओं के बीच में यहाँ पर ये स्थित है अष्टफल की रिक्तिका। यहाँ पर ये स्थित है अष्टफलकीय 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 रिक्ति यहाँ पर स्थित है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसे किस प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसका निर्माण करें। यहाँ पर ये इनका केंद्र होगा, सभी गोलों का यहाँ पर ये केंद्र होगा। तो बच्चों इस केंद्र में देखिए यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर ये अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या होगा कि ये जो केंद्र है इन गोलों का, यहाँ से ये इनकी त्रिज्या की जो बात करें तो यहाँ पर ये इस गोले की त्रिज्या होगी, यहाँ पर ये इस गोले की त्रिज्या होगी, यहाँ पर ये इस वाले गोले की त्रिज्या होगी। वहीं पर बच्चों देखिए जो अष्टफल की रिक्तिका है, इस अष्टफल की रिक्तिका में ये यहाँ पर अष्टफल की रिक्तिका की त्रिज्या होगी, यहाँ पर ये अष्टफल की रिक्तिका की त्रिज्या होगी। और ये यहाँ पर इस प्रकार से आगे ये पूरी एक अष्टफल की रिक्तिका है हमारे पास में। ये यहाँ पर इस प्रकार से होगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, यहाँ पर ये इस प्रकार से त्रिज्या है इनकी। तो देखिए यहाँ पर ये जो अष्टफल की रिक्तिका है, ये अष्टफल की रिक्तिका भी यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या है। तो देखिए अब हम इस त्रिभुज को यहाँ पर देखें, ये हमारे पास में स्मॉल आर जो कि यहाँ पर है स्मॉल आर। अब बच्चों यहाँ पर देखें हमारे पास में ये जो इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब यहाँ से यदि हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर एक समकोण बनता हुआ दिखाई देगा। ये हमारे पास में एक समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पर ये हमारे पास में समकोण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज उपस्थित होगा, जिसमें कि बच्चों यदि हम इसको ए बोल दें, यहाँ पर इसे बी कह दें और यहाँ पर ये सी कह दें, तो ये हमारे पास में इस प्रकार से होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास में ए होगा, यहाँ पर देखिए हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कर्ण। कर्ण हमारे पास में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर यदि हमारे पास में समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये देखिए यदि ये कोई हमारे पास में समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर ये इसका कर्ण होगा, कर्ण। यहाँ पर यदि हम इस ए बी सी से देखें, ए बी सी, यहाँ पर ए बी और सी, तो बच्चों यहाँ पर ए और सी तो इसका कर्ण हो गया। वहीं पर बच्चों बात करें इसके ए बी की, तो ए बी यहाँ पर इसका आधार हो गया, ए बी यहाँ पर इसका आधार हो गया, आधार। यहाँ पर ये आधार हो गया। और इसे यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये इसका लंब हो गया। तो बच्चों यहाँ से देखें हमारे पास में अब लिखेंगे कर्ण ए सी स्क्वायर बराबर आधार
ए बी स्क्वायर आधार ए बी स्क्वायर, यहाँ पर ये आधार हो गया हमारे पास में ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर लंब हम लिखेंगे, लंब का स्क्वायर हमारे पास में होगा ये यहाँ पर बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ये हमारे पास में लंब हो गया। अब बच्चों देखिए हमारे पास में हम इनकी लंबाई की बात करें तो ए सी हमारे पास में क्या है, यहाँ से और यहाँ तक देखें तो ए और सी, ये हमारे पास में आर है और ये भी हमारे पास में आर है, तो ए सी हमारे पास में 2r हो गया, तो यहाँ पर ये 2r स्क्वायर। वहीं पर बच्चों बात करें ए बी की, तो देखिए ए बी में एक तो कैपिटल आर है और दूसरा यहाँ पर स्थित है स्मॉल आर, दूसरा यहाँ पर स्थित है स्मॉल आर, तो ए बी हमारे पास में हो गया आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। वहीं पे बच्चों बीसी की बात करें तो बीसी एक तो यहाँ पर ये आर ये गोले की त्रिज्या और स्मॉल आर यहाँ पर है रिक्तिका की त्रिज्या, तो यहाँ पर ये हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर यहाँ पर ये हो गया। तो बच्चों यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं इसे, यहाँ से यदि इसकी बात करें तो देखिए इसे यहाँ पर हम लिखेंगे, ये तो हमारे पास में 4r स्क्वायर हो गया, और इसे जब हल करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास में होगा 2 इंटू आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये यहाँ पर हमारे पास में हो गया। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं 2r स्क्वायर बराबर आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, और इसको बच्चों यहाँ पर जब हल करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √2r होल स्क्वायर बराबर आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों दोनों तरफ यदि रूट हटा दें तो हमारे पास में होगा 2r बराबर, यहाँ पर ही होगा 2r बराबर √2r बराबर होगा यहाँ पर r प्लस स्मॉल आर के, r प्लस स्मॉल आर के यहाँ पर बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ से देखिए हम इसे आगे हल करें तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर ये हमारे पास में होगा √2r माइनस स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो बच्चों यहाँ से हम जानते हैं कि हमारे पास में जो √2 होता है, √2 का मान होता है 1.414, तो यहाँ पर हम लिखे 1.414 माइनस 1 इंटू आर, यहाँ पर या फिर हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं आर माइनस आर बराबर कैपिटल आर। अब बच्चों यहाँ से जब इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.414 आर बराबर स्मॉल आर, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो बच्चों यही हमारे पास में हमारा अंतिम उत्तर होगा, जो कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में संबंध होगा। यहाँ पर ये स्मॉल आर बराबर 0.414 कैपिटल आर, ये हमारे पास में बच्चों यहाँ पर संबंध होगा स्मॉल आर और कैपिटल आर में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने संबंध स्थापित किया स्मॉल आर और कैपिटल आर में। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।